पीआईए का एक पायलट जहाज को गलती से पेशावर की बजाय कराची लैंड कर बैठा। तो ये खबर आपने यकीनन फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर सुन रखी होगी कि पीआईए का एक पायलट जहाज को गलती से पेशावर की बजाय कराची लैंड कर बैठा। इस खबर में कितनी सच्चाई है और क्या ऐसा मुमकिन भी है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। जिन लोगों को एविएशन के कानून का नहीं पता वो लोग यूं ही किसी भी खबर को मैनिपुलेट करके व्यूज लेने के लिए बड़ा चढ़ा कर पेश कर देते हैं। एविएशन के कानून इस मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और उन पर हर सूरत में अमल करना होता है, बजाय इसके कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए। दोस्तों, जिस बंदे ने भी ये खबर फैलाई है कि पायलट जहाज़ को गलती से पेशावर की बजाय कराची ले आया, उसने ना तो इसकी रिसर्च की और ना ही इस मामले में कोई छानबीन की, बल्कि उसने यूं ही व्यूज छापने के लिए इस वीडियो को लगा दिया और ये वीडियो धड़ाधड़ वायरल भी हो गई। अब आपको मैं ज़रा शुरू से बताता हूँ। कोई भी जहाज जब कहीं के लिए उड़ान भरता है तो उससे पहले उसका फ्लाइट प्लान होता है, जिसके मुताबिक पायलट को बताया जाता है कि उसने किस जहाज को कहां से लेकर जाना है और कितनी देर में लेकर जाना है और कहां पर लैंड करना है। और उसके लिए उसको स्पेशल फ्यूल दिया जाता है कि ये फ्यूल इतने रास्ते के लिए काफ़ी है, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसके लिए जहाज़ में अलग से फ्यूल डाला जाता है कि अगर जहाज़ इस एयरपोर्ट पर जहाँ पे उसने लैंड करना है वहाँ पर लैंड ना कर सके तो वो किसी और मतलूबा एयरपोर्ट पर लैंड कर सके। दोस्तों, जहाज़ों के लिए स्पेशल रूट होते हैं और वो कहीं पर भी एटीसी की इजाज़त के बगैर लैंड नहीं कर सकते। अलावा अजी के अगर कोई इमरजेंसी हो जाए या उनका रडार या एंटीना खराब हो जाए या उनका एटीसी से रब्ता मुनक़ता हो जाए तो फिर ऐसी सूरत में वो इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कहीं पर भी अपनी मर्जी से लैंडिंग कर दें। इस बारे में तो खबर ये फैलाई जा रही है कि पायलट ने पी रखी थी। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि पायलट ने पी रखी थी और वो टोल था, लेकिन ये खबर सरासर गलत है और इस खबर की तरतीब लाजमी है कि एविएशन के कानून बड़े सख्त हैं। जहाज़ उड़ाने से पहले पायलट की स्पेशल नींद पूरी होनी चाहिए, उसकी अरेस्ट होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद कोई पायलट जहाज़ को फ्लाई करता है। हुआ ये है कि ये जहाज़ जो कि अपने मामूल के मुताबिक आ रही थी और इसने पेशावर लैंड करना था, लेकिन इस जहाज़ ने गलती से पेशावर की बजाय कराची लैंड कर लिया। तो असल में वाक़या ये हुआ है कि जहाज़ में कोई तकनीकी खराबी हो गई थी जिसकी वजह से जहाज़ को कराची एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा और उसके लिए पायलट ने बाकायदा कराची एटीसी से इजाज़त ली कि हम यहाँ पर लैंड करना चाहते हैं। पायलट का ख्याल ये था कि जहाज़ थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा और फिर वो बाकायदा अपने रूट पर चले जाएंगे, लेकिन जब जहाज़ को वहाँ पर उतारा तो तब उन्हें पता चला, इंजीनियर्स ने उनको बताया कि इस जहाज़ को ठीक करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। इसलिए उन्होंने फिर फैसला किया कि इस जहाज़ को आज यहीं पर कराची एयरपोर्ट पर ही रखा जाएगा और ये खबर यूँ फैल गई कि जहाज़ ने गलती से पेशावर की बजाय कराची लैंड कर गया। इस तरह का एक वाक़या हुआ था कि जब लाहौर से एक जहाज़ से उड़ान भरी और उस वक्त मौसम काफ़ी ख़राब था। उस जहाज़ ने दुबई जाना था, लेकिन वह जहाज़ गलती से मौसम ख़राब होने के बाद इस्लामाबाद चला गया। पायलट ने उसको हेडिंग दी। पायलट ने उसको जो हेडिंग दी थी वो दूसरी हेडिंग उससे मिलती जुलती थी और उसने गलती से दूसरी हेडिंग को ट्यून कर लिया, जिसकी वजह से उसके तैयारे का रुख कराची की तरफ की बजाय इस्लामाबाद की तरफ हो गया। बाद में वो तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया और इस्लामाबाद की एयर डिफेंस ने रब्ता किया कि ये जहाज़ यहाँ पर क्या कर रहा है और किसकी इजाज़त से आया है, क्योंकि वो जहाज़ रेड जोन एरिया में दाखिल हो गया था। एटीसी साहब जिनकी इजाज़त से जहाज़ लाहौर से उड़ा था, वो एटीसी साहब जब अगले दिन सफ़र कर रहे थे ट्रेन पर तो वो किसी स्टेशन पर रुके और वहाँ से उन्होंने अखबार में देखा कि एक जहाज़ लाहौर से उड़ा और गलती से इस्लामाबाद पहुँच गया। उन्होंने जब ये खबर पढ़ी तो वह हैरान रह गए और फिर जब उन्होंने उस जहाज़ का नंबर देखा कि ये कौन सा जहाज़ था तो उनके हवास बागा हो गए, मेरी उड़ाई जाने वाली फ़्लाइट इस्लामाबाद कैसे पहुँच गई। फिर बाद में उनको फ़ोन आया कि अब उनके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। फिर बाद में वो बेकसूर भी साबित हो गए। लेकिन मैं आपको बात जो बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ जो होती है वो एटीसी की इजाज़त से होती है। एटीसी की इजाज़त के बगैर जहाज़ कहीं पर भी नहीं मार सकता। एविएशन के कानून इस बारे में बड़े सख्त हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस तरह की अफवाहों पर यकीन ना किया करें। एविएशन आपकी हिफाजत की जिम्मेदार है और सिविल एविएशन जो है आपकी हिफाजत का भरपूर ख्याल रखती है कि जहाज़ ने कहाँ से जाना है, किस रूट से जाना है, कितनी हाइट पर उड़ना है, कितनी देर लगानी है, ये सारा कुछ पहले से प्लान होता है। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।